हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो और खुदा का फजल, उसका रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। तो आए बाइबल मुकद्दस जो खुदा का ला तब्दील और ज़िंदगी बख्श कलाम है, इस कलाम का पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा ही बरकत का वारिस होता है। अजीज़ बहनों भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं क्रिसमस का सीजन है और सारी दुनिया के अंदर क्रिसमस को बड़ी ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है और लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, लोग हर तरफ जो है चरागाहें कर रहे हैं और हर तरह से वो जो है खुशियाँ ही खुशियाँ मना रहे हैं। तो आए बाइबल मुकद्दस क्रिसमस के बारे में क्या कहती है, हम थोड़े लम्हा के लिए खुदा के कलाम में से सीखते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मत्ती की इंजील और उसका 2 बाब और 7वीं आयत से चंद आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो ज़रूर आप थोड़े लम्हा के लिए इस कलाम को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरा ये ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आप बथेरे जो हैं खुदा को जानेंगे, पहचानेंगे और उसकी रहनुमाई में चलेंगे। बेशक जो खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलते हैं खुदावंद उन्हें बरकत देता है। तो आए पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मत्ती की इंजील और उसका 2 बाब और 7वीं आयत से। कलाम मुकद्दस इस तरह से फरमाता है, इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और उन्होंने ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो तुम्हें मिले तो मुझे आकर ख़बर दो ताकि मैं भी उसे आकर सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्हें पूरब में दिखाई दिया था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि वो उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे घिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, लुभान और मुर उसको नज़र किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। बाइबल मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना आप तमाम के लिए बाइस से बरकत हो और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि मैंने कलाम मुकद्दस में आपके लिए पढ़ा, हम यहाँ पर क्रिसमस की बात कर रहे हैं। लफ्ज़ क्राइस्ट मास जो है, ये क्राइस्ट आपका यीशु सूली वाला और मास यूनानी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है इज्तिमा और इसका मतलब है कुर्बानी देना भी, और इसका मतलब है कि हम उसके हजूर में जमा हैं और उसकी परस्तश और उसकी सताइश करते हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, जो निजात बनकर, खुशी बनकर इस रुए ज़मीन पर आया है। तो यहाँ पर पढ़ा गया है, लिखा है कि इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को, ये वो गडरिये हैं, ये वो वाइज मैन है जो काफ़ी अरसे से चल रहे थे और इन्होंने आसमान पर एक सितारे को देखा है। वो सितारा जिसकी रोशनी अजीब है, वो सितारा जो कल्ब अल जबार मिस्यूरी सितारा है। और ये जो वाइज मैन थे, ये जो मजूसी थे, ये जो गडरिये थे, ठीक है, ये मादी और फारसी लोग थे, ये इल्म नजूम के माहिर लोग थे और इन्होंने ये जान लिया, ये जब इन्होंने देखा कि कल्ब अल जबार जो है वो आसमानों पर चमक रहा है, कि जिसका मतलब है कि कोई बादशाह, कोई काहिन, कोई लीडर, कोई आफ्ताब सदाकत जो है वो ज़मीन पर आया है। और अजीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो इस सितारे को देखकर इसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। और याद रखिएगा अजीज़ बहनों और भाइयों, सितारे जो हैं वो सिर्फ रात के वक्त में दिखाई देते हैं। सितारे सिर्फ रात के, दिन के उजाले में, दिन की रोशनी में आप सितारों को नहीं देख सकते। सितारे सिर्फ रात के वक्त दिखाई देते हैं। और ये मजूसी जो थे, ये वाइज मैन जो थे, ये अपने टोलियों के साथ, अपने काफलों के साथ, क्योंकि अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और अजीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि ये रात के वक्त उस सितारे के पीछे चलते चल रहे हैं, काफ़ी वक्त से ये चल रहे हैं, लेकिन जज्बा इनके अंदर क्या था कि ये अपने खुदावंद को, अपने बादशाह को, अपने निजात देने वाले को जो आसमान से ज़मीन पर आया है उसे चल कर सजदा करें। रात के वक्त में चलना यानी कि खौफ के साथ,
लुट जाने का, मिट जाने का और बहुत सारे हादसात का शिकार होने का खदशा रहता है। जो लोग रात में चलते हैं, तारीकी में चलते हैं, और इनके पास एक जज्बा था कि हम अपने खुदावंद को देखेंगे। ये दिन में सफ़र नहीं करते थे, ये रात के वक्त, ये जो मजूसी थे ये रात के वक्त सफ़र करते थे। और इनके पास बहुत सारा काफिला था, इनके साथ बहुत सारी टीम थी, इनके पास सोना था, लुभान था, मुर था और भी बहुत कुछ था। लेकिन इनके पास एक जज्बा था कि हम अपने खुदावंद को वो जाकर क्या करेंगे, सजदा करेंगे। मुबारक हैं वो लोग, वो जिंदगियां जो खुदावंद को जज्बे के साथ क्या करती हैं, क्या करते हैं, सजदा करते हैं। और ये हदायत में, ये सितारे की हदायत, सितारा इनकी रहनुमाई कर रहा है, इन्हें गाइड कर रहा है, उसकी हदायत में चल रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा था बाइबल मुकद्दस में 7वें आयत से, कि उसने चुप। अब जब ये वहाँ पर बैतलहम में जब ये पहुँचे हैं, उस जगह पर जहाँ पर पहुँचे हैं, तो इन्होंने ये समझा कि अब हम ठीक जगह पर पहुँच गए हैं, और इन्होंने सितारे की हदायत को छोड़ दिया। अब सितारा हो सकता है कि शायद रोशनी हो गई हो, दिन हो, सितारा इनसे जुदा हो गया हो, सितारे की हदायत को इन्होंने छोड़ दिया। और जैसे ही इन्होंने सितारे की हदायत को छोड़ा, इनके जहन में था कि बादशाह पैदा हुआ है, हाकिम पैदा हुआ है, लीडर पैदा हुआ है, तो ये बादशाह के महल में चले गए। इनका माइंड था जब आसमान से बादशाह आया है, यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो ये उसी माइंड के साथ हेरोदिस बादशाह के महल में चले गए और हेरोदिस से कहने लगे कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये बात सुनते ही हेरोदिस डर गया, खौफजदा हो गया, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि छोटे बच्चों को, जो 2-2 साल के बच्चे थे, उन्हें मरवा दिया गया। अजीज़ बहनों और भाइयों, मुबारक हैं वो लोग जो रहनुमाई में चलते हैं, कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चलते हैं। वो कबीले, वो कौमें जो खुदा के कलाम की रहनुमाई में चलती हैं, जो रोशनी में चलती हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तो तेरा कलाम मेरे राह के लिए चिराग और मेरे कदमों के लिए रोशनी है। हमें कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चलना है। जिस तरह गडरिये जब वो सितारे की रहनुमाई में चल रहे थे, रोशनी में चल रहे थे, इस दुनिया के अंदर अजीज़ बहनों और भाइयों बहुत सारी रोशनियां हैं, और खुदा ने इन रोशनियों को तख्लीक किया है, बनाया है, और इंसान ने भी बहुत सारी रोशनियों को बनाया है। खुदा ने नैयर असगर और नैयर अकबर, एक दिन पर हुक्मरान है और एक रात पर हुक्मरान है। खुदा के बेटे यीशु ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ और तुम नूर के फर्जंद हो। और ज़रूरी है कि हम उस नूर के फर्जंद की मानद, मेरे लिए और आपके लिए ये नहायत ज़रूरी है कि हम इस कलाम की रोशनी में चलें। जब मैं और आप इस कलाम की रोशनी में चलेंगे तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। लिखा है कि जब ये बादशाह के पास पहुंच गए, बादशाह इस बात से खौफजदा हो गया, डर गया, और बादशाह के हुक्म के मुताबिक जो है वो 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया गया। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि जब वो सितारा उन्हें फिर दिखाई दिया, यहाँ पर लफ्ज़ है कि वो सितारा जब उन्हें फिर दिखाई दिया, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हो गए। जब सितारा उन्हें फिर दिखाई दिया तो वो नहायत खुश हुए कि वही सितारा जो हमारी रहनुमाई कर रहा था, जो हमें गाइड कर रहा था, जो हमें हदायत दे रहा था, जो हमें उस डायरेक्शन पर लेकर जा रहा था जहाँ पर वो बादशाह है। अजीज़ बहनों और भाइयों, लिखा है कि वो सितारा उस जगह पर आकर ऊपर ठहर गया जहाँ पर वो माँ और उसका बच्चा मौजूद था। और लिखा है कि वो गडरिये, वो मजूसी, वो वाइस मैन जो हैं, उस बच्चे को देखकर नहायत खुश हुए, और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया। मुबारक हैं वो लोग जिनके सर खुदा बाप के आगे झुकते हैं, जिनके सर उसकी कुर्बत में, उसके हजूर में झुकते हैं। वो हमेशा खुदा से बरकत पाते हैं, वो हमेशा खुदा से कुव्वत पाते हैं। और अजीज़ बहनों और भाइयों, दूसरी बात कि वो जो कुछ उसके लिए लेकर आए थे, मजूसी, वाइस मैन, गडरिये जो मादी और फारसी लोग थे, इल्म नजूम के माहिर लोग थे, ये इल्म नजूम के माहिर थे, ये सितारों का जो इल्म जानते थे। और अपने इल्म नजूम से ये इस बात से इन्होंने पता लगा लिया, जब कल अल जबार इन्होंने आसमान पर चमकते हुए देखा, मिस्यूरी सितारा जब इन्होंने चमकते हुए देखा, जिसकी शक्ल अलग थी, जिसकी शक्ल सुभात अलग थी, जिसकी सूरत अलग थी, जिसकी चमक के रोशनी के अंदर एक अजीब चेंजिंग थी, तो इन्होंने पता लगा लिया कि बादशाह पैदा हुआ है, और ये उसके पीछे चल पड़े। अब जब ये उस बच्चे और माँ के करीब आ गए तो इन्होंने पहला काम ये किया कि
आपको गिरा कर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर उन्हें क्या दिया? सोना। सोना अजीज बहनों और भाइयों, आप उसे देते हैं जिसे आपको पता हो कि इसकी वैल्यू सोने से ज्यादा है, और सोना बादशाही की अलामत है। हालेलुया। सोना आप उसे देंगे जिसकी वैल्यू सोने से बढ़कर है। और यहाँ पर मजूसियों ने उसे सोना दिया, लुबान दिया जो कहानत की अलामत है, और मुर वो खुशबूदार मसाला है जो लाशों को लगाया जाता है और जिससे लाशें काफ़ी देर तक ठीक रहती हैं। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, ये इस बात की अलामत है कि ये वही बादशाह है जो बनीनो इंसान का कुफारा देगा, ये वही है जो निजात देगा। और पहले बाप में लिखा है उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वही उनको उनके गुनाहों से क्या देगा? निजात देगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, वो इस रूहे ज़मीन पर आया और उसने मुझे और आपको, हम सबको निजात दी है। इसलिए हम एक बड़ा दिन मनाने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया पर, इस रूहे ज़मीन पर बड़ा काम हुआ है कि खुद जो है खुदा जो है वो रूहे ज़मीन पर आया और उसने हमें अपना आप दे दिया, हमें अपने गले से लगा लिया और उसने हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए खुशी मनाएं, खुश रहें और इस खुशी को दूसरों के साथ भी सेलिब्रेट करें और हर तरह के गिले और शिकवे मिटाकर इस खुशी में शरीक हों और खूब अपने दिल से क्रिसमस मनाएं, क्योंकि हकीकी क्रिसमस यही है। ये खुशी ना ख़त्म होने वाली है। ये खुशी कोई कैलेंडरों वाली खुशी नहीं है कि 14 तारीख आएगी मेरे बेटे का बर्थडे आएगा तो मैं खुश होऊंगा, शादी आएगी मैं नए कपड़े पहन के खुश होऊंगा। ये खुशी ना ख़त्म होने वाली खुशी है। जब मसीह ने आपको निजात दी है, उस निजात के वसीला से आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशी है और ये खुशी हर रोज़ वाली खुशी है। उसने कहा खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो, किस लिए? कि खुदा हमारे साथ है। आप सबको खुदावंद बरकत दे और इस सलामती में बढ़ते चले जाएं, खुशियां बखेरें, खुशियां बखेरते चले जाएं। रात छोड़ा तख्त भी, ताज छोड़ा तख्त भी, जमीन पर आ गया, कैसा समा खुशी का देखो, हर्ष छा गया, यीशु चरनी में आ गया। आप सबको मुबारक हो उसका चरनी में आना, उसका चरनी में पैदा होना और निजात लेकर आ जाना। आप सबको मुबारक हो, आप सब खुश हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ग्रेस नेटवर्क टीम की तरफ से, आप सबको टेलीविज़न की तरफ से क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों। खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें और देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।